नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और आप देख रहे हैं प्रिया झा न्यूज। आज की जो घटना मैं आपके सामने लाई हूँ, इसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इसमें गलती किसकी है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नकरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पुराने आशिक के साथ मिल करके अपने पति की हत्या की। न सिर्फ साजिश रची बल्कि उसे अंजाम भी दिया। मरने वाले व्यक्ति का नाम सौरभ है। वह फिरोजाबाद में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी, 1.5 साल का बच्चा और उसके माता पिता और अन्य सिबलिंग्स भी थे। प्रीति की जब सौरभ से शादी हुई थी तो वो माइनर थी और उसके फैमिली ने ये शादी सिर्फ इसलिए करवाया था कि प्रीति का अपने ही गांव में अफेयर चल रहा था। परिवार वालों ने इज्जत बचाने के लिए एक लड़का ढूंढा और उसके साथ प्रीति की शादी करा दी, जो कि सौरभ था। परिवार ने ये डिसीजन लिया कि क्योंकि अभी प्रीति माइनर है, इसीलिए अभी विदाई नहीं करेंगे। शादी तो हो चुकी थी लेकिन विदाई नहीं हुई थी। प्रीति अपने माँ बाप के साथ ही रह रही थी। 2 साल गुजर जाने के बाद प्रीति अब बालिग भी हो चुकी थी, तो माँ बाप ने प्रीति से उसके विदाई की बात कही, तो प्रीति ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इन 2 सालों में गांव के ही किसी दूसरे युवक के साथ प्रीति का फिर से टाका भिड़ चुका था। प्रीति के नए आशिक का नाम सूरज था और इस पूरे खेल को अंजाम भी सूरज और प्रीति ने ही दिया। खैर, परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती करके, जैसा कि वो पहले भी किए थे, प्रीति को उसके ससुराल भेज दिया। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे प्रीति के व्यवहार में बदलाव साफ नजर आने लग गया। प्रीति घंटों मोबाइल पे रहती थी, सौरभ से झल्ला के बात करती थी, दोनों के बीच में मार पिटाई जैसी नौबत भी आ गई। इन सभी चीजों के तहत प्रीति एक बार फिर अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। मामला पंचायत तक पहुंचता है, डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी लगता है, लेकिन फिर परिवार वाले और पंचायत आपस में सुलह करा देते हैं और प्रीति वापस अपने ससुराल आ जाती है। खैर, इसके बाद भी प्रीति के बात और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। लगातार झगड़े हो रहे थे, मार पिटाई भी चल रहा था और फिर भी दोनों साथ में रह रहे थे। प्रीति के सभी प्लानिंग्स फेल होते नजर आ रहे थे अपने आशिक के पास जाने की। प्रीति और सूरज यानी कि उसका लवर, दोनों ने आपस में बात किया और फिर प्लान बनाया सबसे खतरनाक जुर्म का। जी हाँ, सौरभ के मर्डर। घटना वाली रात सौरभ के परिवार वाले कहीं बाहर गए थे। सौरभ ने प्रीति को कहा कि मैं बोरवेल पे सोने के लिए जा रहा हूँ। सौरभ के घर से निकलते ही प्रीति ने उसका एग्जैक्ट लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड सूरज को बता दिया। सूरज और सलमान पहले बोरवेल पे पहुंचे, सौरभ से कुछ बातचीत करी और फिर अचानक से उसके गले में अपना तौलिया लपेट करके उसको मारने की कोशिश की। हाथापाई हुई, लेकिन वो 2 लोग थे। सौरभ उनके सामने हार गया और जिंदगी से हाथ धो बैठा। सूरज ने प्रीति को फोन करके बताया कि सौरभ अब मर चुका है। तो प्रीति ने उधर से पूछा, टुकड़े कर दिए? तो सूरज ने कहा, नहीं, अब करूंगा। ये सारी बातचीत पुलिस ने कॉल डिटेल्स के थ्रू निकाली है। कितनी निर्दयी पत्नी थी वो। सूरज और सलमान ने मिल करके सौरभ के लगभग 3 टुकड़े किए, सिर को वहीं बोरवेल में डाल दिया, उसके धड़ को पास एक झोपड़ी में फेंक दिया जहां कोई नहीं रहता था और बाकी शरीर के हिस्से को खेत में इधर उधर बिखरा दिया। अगली सुबह उसी झोपड़ी में अचानक से एक गाँव वाला गया और वहां धड़ पड़ा हुआ देख करके हल्ला मचा दिया। उसके बाद मौके पे पुलिस आई। पुलिस ने धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने सौरभ के परिवार वालों से किसी के ऊपर शक की पूछताछ करी तो उन्होंने साफ तौर पर प्रीति का नाम लिया, अपनी बहू का, अपनी भाभी का। सौरभ के भाई का कहना था कि भाभी और भैया के बीच में अक्सर खतरनाक लड़ाइयाँ हुई करती थी। सौरभ के घर वाले से पूछताछ के बाद पुलिस सीधे प्रीति के पास गई। शुरुआत में तो उसने यही कहा कि मैंने ये कुछ नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस ने उसका कॉल डिटेल चेक किया तो उसमें सूरज का नंबर सामने आते ही प्रीति धीरे धीरे पुलिस के सामने खुलने लग गई। पुलिस ने शुरुआत में प्रीति से पूछताछ करी। प्रीति ने अपना जुर्म कबूला और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। तब तक सूरज और सलमान दोनों फरार थे। प्रीति से सूरज की जो भी डिटेल पुलिस को मिली थी, पुलिस उसको फॉलो कर रही थी और इसी बीच पुलिस को सूरज का लोकेशन मिल जाता है जहां वो फरार होकर के छुपा हुआ था। पुलिस जैसे ही वहां पर गई तो सूरज वहां पर हथियार लेकर के मौजूद था।
सूरज ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस के तरफ से जवाबी फायरिंग में सूरज के पैर पे गोली लगी। प्रीति, सूरज और सलमान अभी तीनों पुलिस हिरासत के अंदर हैं। इन तीनों के ऊपर मर्डर करने, एविडेंस मिटाने और आर्म्स एक्ट की धारा लगी है। पूरे घटना में ये बात सबसे ज्यादा दर्दनाक है कि एक परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की की शादी करी, लेकिन जान किसकी गई? एक निर्दोष की। इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब